हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑथोरिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या थी। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हम आने वाले समय में किस मार्ग पर चलने वाले हैं, अर्थात हमारा संविधान कैसा होगा, शासन का स्वरूप कैसा होगा और सरकार किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में हम जानते हैं। तो आइए इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जब पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका आंसर जो होगा वह अनुच्छेद 32 है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। जबकि अगर सामान्य तरह से पूछा जाता है, अगर किसी का नाम मेंशन ना किया गया हो कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है, तो उसका आंसर प्रस्तावना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अमेरिका से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार है, हमने उसको अमेरिका से ग्रहण किया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे संविधान में विभिन्न स्रोत है वो विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो इसी प्रकार जो प्रस्तावना का विचार था उसे भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर पूछता है क्वेश्चन में कि संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर अमेरिका होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो उसे हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान का स्रोत किसे माना गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जनता को। प्रस्तावना में संविधान का स्रोत भारत की जनता को माना गया है। अर्थात संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत की जनता से ही प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसका सही आंसर है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। वे कौन कौन से हैं। वे हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो इसका सही आंसर है एन पालकीवाला। ये भारत के एक बहुत प्रसिद्ध कानूनविद है, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कह के संबोधित किया है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि सरकार के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अर्थात जो भारत की प्रस्तावना है वो किन शब्दों से स्टार्ट होती है। तो इसका सही आंसर है हम भारत के लोग, ऑप्शन डी। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि जो भारतीय संविधान है वो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है, और जो संविधान को शक्ति प्राप्त होती है वे भारत की जनता द्वारा प्राप्त होती है। और भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक हिंदू राष्ट्र है, पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत एक पंथनिरपेक्ष है राष्ट्र है। अर्थात भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं है, जो भी धर्म है वो व्यक्तियों का धर्म है। अगला क्वेश्चन है,
भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, यहाँ जो राज्य का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। बेसिकली गणतंत्र का अर्थ समझ लेते हैं कि गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो राष्ट्र का प्रधान होता है वह वंशानुगत ना हो, अर्थात वह किस जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो जो हमारे भारत में है, जो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है, वो जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन में ये वंशानुगत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? 2 बार, 3 बार, 1 बार या 4 बार? तो इसका सही आंसर है मात्र 1 बार। तो भारतीय संविधान में मात्र 1 बार संशोधन 1976 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। और मात्र भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है, वह है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, एकता और अखंडता, समाजवादी। तो मैंने भी बताया आपको, इसमें गुट निरपेक्ष जो शब्द है उसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, बाकी ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष। तो जो ये लोक कल्याण है ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, बाकी ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1949 को? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है उसको 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, अर्थात जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। और जो इसकी अधिकांश मतलब 15 या 16 धाराएं आर्टिकल थे, इसको उसी दिन लागू कर दिया गया। और इसको पूर्ण रूप से इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, ये भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे और प्रारूप समिति के भी सदस्य थे, जिसकी जो प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, उनमें एक प्रमुख सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मपत्री या कुंडली किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट के.एम. मुंशी का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े 2 हम वाद को देख लेते हैं। तो पहला जो प्रमुख वाद है, वेरूबारी संघवाद 1960 में हुआ था। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में यह वाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, इसलिए संशोधित किया जा सकता है, परंतु संशोधन नकारात्मक सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं, अर्थात संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और यहीं से आप सभी को पता होगा कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत निकलकर सामने आया था, और यहीं से सरकार की जो मनमानी थी उस पर अंकुश लगाया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।